हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक गुप्ता। आज मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ क्लास 12th के लिए। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है, इफ एल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी अदर देन 1 सो दैट एल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस एल्फा टू द पावर -1 इंटू बीटा पावर -1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्रूव करना है आपको। देखिए, इसमें ये दे रखा है कि जो अल्फा बीटा है ये क्या है, क्यूब रूट्स है किसके, यूनिटी के। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं आपके, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, एक तो 1 होता है, दूसरा ओमेगा होता है, तीसरा ओमेगा स्क्वायर होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स तो हैं अदर देन यूनिटी, 1 को छोड़ के, मतलब 1 नहीं लिया जाएगा इसमें। अल्फा कितना होगा इसमें, ओमेगा, बीटा कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो पता है ये कि अगर ओमेगा हम लेंगे -1 प्लस i√3/2 तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाता है, -1 माइनस i√3/2। ठीक है, अगर इसको ओमेगा लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाता है आपका। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, अदर देन 1, तो 1 तो लिया नहीं जाएगा। कौन कौन से, अल्फा लिया जाएगा, ओमेगा, बीटा लिया जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होते हैं आपके। देखिए 1 + i√3/2 या -1 माइनस i√3/2। ठीक है, तब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं इस जगह, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 प्लस अल्फा पावर -1 बीटा टू द पावर -1। अल्फा की जगह ओमेगा रखेंगे तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ क्या है, बीटा टू द पावर 4, सॉरी ओमेगा टू द पावर 4। बीटा कितना है, ओमेगा स्क्वायर, इसके पावर कितनी है 4, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4 प्लस इसको लिख लेंगे अल्फा, अल्फा कितना है, ओमेगा पावर -1, बीटा कितना है, ओमेगा स्क्वायर की पावर -1। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा ओमेगा टू द पावर 4 ओमेगा टू द पावर 8 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा टू पावर -1 इंटू ओमेगा टू द पावर इन दोनों को मल्टीप्लाई जब होगा तो इसको तो लिख लेंगे हम लोग ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये कितना होगा 1/ओमेगा इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले आए तो ये चीज़ हो जाएगी आपकी ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो ये केवल ओमेगा बचेगा। ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना है 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1/, ये ओमेगा इंटू ये हो जाएगा 1/ओमेगा क्यूब, तो ये होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/1, ओमेगा क्यूब 1 होगा तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 0। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। ये प्रूव हो गया आपका। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।